कॉमर्स करियर सेंटर में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं लॉकडाउन क्लास में इनकम टैक्स यानी पूंजी लाभ कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 10 बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10 में मिस्टर राजदीप दो तरह के संपत्ति रखे हुए हैं यानी मशीनरी रखे हुए हैं। एक पुराना यानी रिटेन डाउन वैल्यू, पुरानी संपत्ति का वैल्यू गिरते गिरते हो गया है 60,000 यानी 1,20,000 रिटेन डाउन वैल्यू दिया रहे तो इंडेक्स की कोई आवश्यकता नहीं है, पिछले क्लास में क्लियर हो चुका है। और कुछ नई संपत्ति भी खरीदे हैं 80,000 और 40,000 यानी दोनों मिला के हो गया सर जी 80,000 40,000 1,20,000 और पुरानी मशीन जो रिटेन डाउन वैल्यू है वो भी हुआ 1,20,000। अगर हम दोनों संपत्ति को मिला दें रिटेन डाउन वाला और न्यू वाला तो 2,40,000। 2,40,000 की संपत्ति को इन्होंने बेच दिया 2,40,000 में यानी नील। तो क्वेश्चन बड़े आराम से बनाया है, इसमें इंडेक्स का यूज एकदम नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में रिटेन डाउन वैल्यू दिया हुआ है। आइए देखते हैं एक रोचक एग्जाम्पल नंबर 11 नंबर एग्जाम्पल। मिस्टर पुनीत के पिता एक मकान को खरीदे थे 86,000 में 1995 में। 95 में तो इंडेक्स था ही नहीं, तो सर उसके बाद पुनीत ने इसको बेच दिया 24,55,000 रुपए में। पुनीत को ये मकान मिला था 2000 में, पिता के मरने के बाद उत्तराधिकारी हुआ 2000 में। 2001 में उसका फेयर वैल्यू दिया हुआ है तो अच्छा है, फेयर वैल्यू पर ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगा। उसके बाद पुनीत क्या करता है कि इस मकान को बेचकर जो पैसा मिलता है, गेन होता है, उससे एक नया फ्लैट ले लेता है 18,50,000 का। मकान का पैसा मकान में इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि उसको धारा 54 का छूट मिलेगा तो उसके कैपिटल गेन कम हो जाएंगे और जब कैपिटल गेन कम होगा तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा, टैक्सेबल इनकम कम होगा। तो आइए ध्यान दिया जाए कैसे क्वेश्चन को डील किया गया है। बहुत अच्छा डील किया। सबसे पहले सेल्स को बाहर निकाला है 24,55,000, उसमें से लेस करेंगे आपका फेयर वैल्यू 1,55,000 गुना 280 इंडेक्स करेंट और 100 यानी कि उस समय का इंडेक्स जब का फेयर वैल्यू दिया है यानी 2001 का। उसके बाद लेस कर देंगे, कैपिटल गेन तो आ गया 20,21,000, लेकिन वो कैपिटल गेन पे इतना टैक्स नहीं देगा, वो एक फ्लैट खरीद ले रहा है, फ्लैट खरीद रहा है 18,50,000 का, तो उसका कैपिटल गेन घट के हो गया, टैक्सेबल कैपिटल गेन हो गया 1,71,000 यानी पुनीत को टैक्स देना होगा 1,71,000 पर। यदि वो मकान नहीं खरीदता, फ्लैट नहीं खरीदता तो उसको टैक्स देना पड़ता 20,21,000 पर। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यह भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, जरा ध्यान से सुनने लायक है। इसमें क्या मैटर बनता है। मिस्टर अवधेश 1994 में इंडेक्स नहीं था, 94 में 60,000 रुपये का एक मकान खरीदा और उस पर 20,000 रुपया उसका रिकंस्ट्रक्शन में लगाया। ध्यान रहे 94 में इंडेक्स था ही नहीं और मैंने आपको बताया है कि 2001 से पहले मकान पे जो भी इम्प्रूवमेंट किया जाए उसको केयर नहीं करना है। इसका मतलब 20,000 का कोई वर्क नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट का वर्क होगा लेकिन कब, 2001 के बाद वाला। ये 2001 के पहले 94 में, तो आपको 20,000 पे ध्यान नहीं देना है। अब आगे बात करते हैं। उसने इस भाग को 500 रुपये किराए पर उठा दिया। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन, उसने अपने मकान को किराए पर दिया, अच्छी बात है, उससे इनकम होगा, लेकिन कैपिटल गेन हेड में नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो पहले हम लोग पढ़ लिए हैं। तो 500 रुपये किराए पर जो ये मकान को उठा दिया, किराए पर लगा दिया, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। किराए का संबंध सीधे और सीधे आपका इनकम फ्रॉम एचपी से होता है। तो इस लाइन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहे हैं 2007 में ये 92,000 रुपये में बेचने के लिए सहमत होते हैं विश्वास से। विश्वास से कहते हैं कि ये मकान ले लो, 92,000 रुपये में सहमति होता है। उसके बदले में उनको एडवांस देता है, 7,500 रुपया एडवांस दिया है, जिसको हम लोग अपने सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं बयाना दिया है।
यानी कि 7,500 रुपया उनको दिया है एडवांस। तो इस एडवांस का अभी कुछ यूज नहीं होगा, इसका एडवांस का कैपिटल गेन से कोई लेना देना नहीं है। 92,000 में अभी तय हुआ है, अभी मकान बिका नहीं है। और आगे बात करते हैं, उसके बाद क्या हुआ कि वो मकान खरीदने से इनकार कर देता है, तो यानी कि उसका बयाना तो गया, यानी कि उसका एडवांस तो गया। इस मैटर से भी हमको कोई लेना देना नहीं है कि आपका एडवांस क्या हुआ, मकान बिकेगा तभी कैपिटल गेन स्टार्ट होगा, यानी अभी मकान बिका नहीं। तो उसका पैसा 7,500 वो जब्त कर लिया, आपने जब्त कर लिया, एडवांस लिया नहीं लिया, इससे कैपिटल गेन का कोई संबंध नहीं है। आगे उसके बाद 2012 में इस मकान पर, इस मकान के अंदर उसने एक कमरा बनवा दिया 45,500 रुपये खर्चा करके। 2012 में एक मकान बनवाया 2012, यानी कि इंडेक्स का यूज होगा। ये इम्प्रूव किया है, मकान बनवाना क्या है, इम्प्रूवमेंट है। इस इम्प्रूवमेंट का यूज होगा क्योंकि ये 2001 के बाद का है। ऊपर वाला बेजर का यूज क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि वो 2001 के पहले का था। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद इस मकान को उसने 96,000 रुपये में, इस मकान का उचित किराया मूल्य दिया हुआ है 96,000 रुपया, यानी कि अब सही हो गया। इस मकान का मूल्य जो दिया हुआ है 96,000 रुपया, तो ये 96,000 क्या कहलाएगा सर, यही कहलाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। तो इसको सेल कितना में करना है, 92,000 रुपये में, नहीं 92,000 में पहले तय हुआ था। अब इस मकान को बेच रहा है 17,33,825। तो सबसे पहला काम करना होगा 13 नंबर क्वेश्चन में कि सेल्स को बाहर करना होगा। सेल्स कितना दिया है, सेल्स को बाहर कर लीजिए, 17,33,825, 17,33,825। इसको अंदर रुका जाएगा इसलिए कि इसमें से ब्रोकरेज को लेस करना होगा, दलाली भी दिया है, ब्रोकरेज 2% लेस करके तब इसको अब सेल्स को बाहर निकालेंगे। इसके बाद इसमें से लेस करना होगा दो चीज, एक तो मकान का कॉस्ट, मकान का कॉस्ट क्लियर कर दिया है 96,000 गुने 280 और बटा में कितना सर 100, उस समय का इंडेक्स। इसके बाद फिर एक चीज लेस कीजिएगा, वो क्या होगा सर, वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये कितना लेस करना होगा, इम्प्रूवमेंट 45,500 2012 में गुना 280, उस समय का जो इंडेक्स होगा वो लगा लेंगे। तो इसका मतलब आपका आ जाएगा LTCG। तो ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से बन जाएगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो हमें कॉल कर लें, मैसेज करें। हमारे नए YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा कि YouTube को चैनल को अच्छी तरह देखें, उस पर जितने वीडियोज़ हैं उसको वॉच करें। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो अपनी सुझाव कमेंट में लिखें, उसको ज़रूर सुधार किया जाएगा। आप सब्सक्राइब करें और इसी तरह बने रहें। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।